अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि जैसे हम बाकी ये कॉस्मेटोलॉजी में हम इतना आगे चले गए हैं कि हर चीज़ जो है वो बदल के रख दी है, बिल्कुल नाक दांत ये सब कुछ। तो ये डेंटिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा चला गया है कि थोड़ा सा दांत टेढ़ा डॉक्टर, और लो ये तो 2 दिन का काम है, 2 दिन आपको वो ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, फिर ऐसे खूबसूरत वो कुछ 3-4 अच्छी सी तस्वीरें रखी होती हैं, वो कहते हैं फ़लाँ इंडियन एक्ट्रेस से शक्ल मिलने लग जाएगी। वो फ़लाँ इंडियन एक्ट्रेस से शक्ल क्या मिलने लग जाती है, बंदे के पास जो थोड़ा बहुत पड़े होते हैं जेब में पैसे वो भी जाते हैं। मुझे बताएं आप हर बात पैसे पे क्यों ले आते हैं सर? जो चीज़ लगाएंगे पैसे खर्च तो होंगे ना। वो जो आप बात करें ना डॉक्टर साहब तप गए। नहीं डॉक्टर साहब तप गए, डॉक्टर साहब तप गए। नहीं, असल में होता है कि हम दांतों पे वेनियर्स लगाते हैं। वेनियर क्या होता है कि दांतों के सामने की सतह को हम ग्राइंड करके उसका गैप बंद करते हैं कि हम कवर सा लगा देते हैं, उसको हम वेनियरिंग कहते हैं। वो कॉस्टली होती है, लैब हमसे उससे काफ़ी पैसे लेती है, तो हमने मरीज से लेने होते हैं। तो ऐसी असल में डॉक्टर साहब जो डेंटिस्ट्री है वो अगर बहुत ज़्यादा आम मेडिकल की निस्बत आपको महंगी नज़र आती है तो उसकी बुनियादी वजह जो है वो लैब से बनी हुई चीज़ें होती हैं, बिल्कुल उसके साथ लगती हैं वो हैं। और दूसरी बात ये है कि चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। अगर ये पाकिस्तान में बन रही तीसरी बात ये है कि टाइम टेकिंग बहुत है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो सब मिल मिला के जो और कॉस्ट। चौथी बात ये है कि मरीज की चीखें भी रोकनी है, ऐसे सिलेंसर भी फिट करना है। अच्छा ये वैसे नया आइडिया है, मैं कोशिश करूंगा इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ, अपने ग्रुप में डालता हूँ। डॉक्टर साहब की फीस की बात आई ना तो वो बचपन में हम सुनते थे, पेशेंट जाता है डेंटिस्ट के पास तो कहते कितने पैसे, कहते 50,000 रुपए। बाद में इलाज करने के बाद उसको 1.5 लाख रुपए का बिल थमा देता। कहते आपने तो 50,000 कहा था। कहते तुम्हारी चीखें सुन के मेरे जो मरीज 2 दौड़ गए थे ना उनका भी तुमने देना है। सर मैंने इसीलिए अपना क्लिनिक आपके स्टूडियो की तरह साउंड प्रूफ रखा हुआ है। अच्छा। अंदर के बाहर नहीं जाती, बाहर के अंदर नहीं नहीं सर, आती। आप क्लिनिक में इलाज करते हैं, साउंड प्रूफिंग क्यों की है? सिंगिंग भी करते हैं आप? मैं हाँ ये असल बात तो भूल ही गए। डॉक्टर साहब कमाल के डेंटिस्ट तो हैं ही हैं। और मेरा जाती तजर्बा है कि आज तक मैंने जितने भी मेरे जानने वाले डॉक्टर साहब के पास गए हैं वो मुतमईन होकर वापस आए हैं। लेकिन जो असल कमाल है ना डॉक्टर साहब का, वो दौरान प्रैक्टिस तो नहीं गाते, लेकिन डॉक्टर साहब तन्हाई के लम्हों में बहुत खूबसूरत गाते हैं, बहुत खूबसूरत गाते हैं। डॉक्टर साहब जरा वो भी हो जाए ना थोड़ा सा साथ साथ। आज दांतने की जिद ना करो। जी सर। तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। ये डॉक्टर साहब अपने हर मरीज को दौरान इलाज मुसलसल सुनाते रहते हैं, आज जाने बिल दिए बगैर तो नहीं बैठे हो। वाह वाह वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह इतने काबिल, क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड आप डॉक्टर हैं, ये जो दांतों की हिफाजत है, देसी टोटकों, उन पे यकीन रखते हैं इसके हवाले से? जी लाला, जो देसी टोटकों में मैं सिर्फ एक का हामी हूँ कि 1 गिलास पानी में थोड़ा सा नमक डाल कर कुल्लियाँ करें, ये बेहतरीन एंटीसेप्टिक है, नो डाउट। लेकिन वो जो कहते हैं ये दांत मैले हैं तो बादाम के छिलके तोड़ें, उनको साड़ें, उनको पीसें, कोयला भी पीसते हैं, मीठा सोडा लगाएं, ठीक है, और उसको फिर उंगली से रगड़ें। उंगली से। अब उंगली से रगड़ने का, अब उंगली को अपनी हथेली पे रगड़ें तो आपको एक फ्रिक्शनल हीट, गर्मी से महसूस होती है। वही जब हीट आप दांतों पे रगड़ेंगे, साथ उस पे मुस्तदाद ये कि कोयला भी है और जले हुए बादाम के छिलके भी हैं, वो दाग तो उतार देंगे, वो एनामल भी उतार देंगे। अच्छा, फिर आप डॉक्टर के पास आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ऐसी टोटके दवाइयाँ मिलती हैं जो कहते हैं बाकायदा, वो ज़ाहिर है AI के ज़रिए या वो फोटोशॉप करके दिखाते हैं कि बस रगड़ते ही जो है ना वो मोतियों की तरह चमकने लग जाते हैं दांत। तो वो भी इनेमल ही उतारते हैं या वो इनेमल भी नहीं उतारते, सिर्फ जेब ही खाली करते हैं?
सर वो जेब भी खाली करते हैं, एनामल भी उतारते हैं, क्विक रिजल्ट के लिए कुछ भी रगड़ वाला मादा जिसको हम एब्रेसिव मटेरियल कहते हैं, जैसे समझें कि बारीक सी कोई रेत हो गई, वो प्यूमस हो गया, वो डाल देते हैं। सर मीठे सोडा की बड़ी चल रही थी यूट्यूब पे, टोट के मीठा सोडा लगाए दांतों पे, पेस्ट में मीठे डाल सोडे के। की अफादियत है हमारे पास। ऐसी टूथपेस्ट होती हैं, फार्मूलेटेड टूथपेस्ट, जो कि फार्मेसी से मिलती हैं, हाँ। जिनमें बेकिंग सोडा की एक मखसूस मिकदार शामिल है। लेकिन अगर घर पे करना चाहते हैं आप, तो एक हिस्सा बेकिंग सोडा 2 हिस्से पानी मिला के बनाएं और ब्रश के साथ करें, लेकिन हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको प्रोपोर्शन का पता नहीं, ज़्यादा करेंगे तो मीठा सोडा दांतों के लिए नहीं बना। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रशिंग के हवाले से भी ज़रा हमें गाइड कर दें कि बाज़ दफ़ा दिल करता है कि बस बंदा रगड़ दे, जो कुछ मुंह में है ना बस निकाल के बाहर फेंक दे। तो ब्रशिंग का वैसे कैसे, जो उसकी फोर्स है वो क्या होनी चाहिए? जेंटल ब्रशिंग होनी चाहिए, और ब्रश भी कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? आम से सवाल हैं लेकिन हमारे नाज़रीन के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। जी जुनैद भाई, पहली बात है दांत अपने समझ के करने चाहिए। बहुत अच्छी, क्या बात। बीवी के दांत समझ के नहीं करने चाहिए। जैसे उधार की गाड़ी को आप खड्डों से भी नहीं बचाते हैं, तो यस। ऐसे। दांतों के लिए जेंटल प्रेशर। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो ब्रश भी करते हैं फिर भी हमारे दांत गंदे, मुंह से बदबू आ रही है, मैल, करेड़ा, टाटर जमा हुआ है। इसकी वजह क्या है कि एक तो ब्रश की सिलेक्शन सही नहीं, दूसरा ब्रश का तरीका सही नहीं, तीसरा ब्रश का टाइम सही नहीं। अब तरीका मुख्तसरन बता दूं कि ऊपर से नीचे और दायरों की शक्ल में, दायरों की शक्ल, वर्टिकल लिटा के, ये हॉरिजॉन्टल नहीं करना, उससे दांत रगड़े भी जाएंगे और इनएक्चुअल रगड़े जाएंगे। एक तो मुहावरतन उर्दू रगड़े ना, एक एक्चुअल, और खाना और उनके दांतों के पीछे फंसेगा। फिर ब्रश अपना सॉफ्ट रखें या मीडियम रखें। अगर कोई स्मोकर हार्ड ब्रश रख के समय तक दांत साफ कर लेगा तो नहीं, वो अपने दांत जाया करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो इलेक्ट्रिक ब्रशेस भी आ गए, आप इलेक्ट्रिक ब्रश को रिकमेंड करते हैं? हाईली रिकमेंडेड, बिकॉज उनमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता कि आपने दायरों की शक्ल में करना है या लिटा के नहीं करना। वो खुद बहुत अपना रखे और अपना वो अपनी स्पीड सेट कर लें, वो आपका करता जाएगा। बल्कि अब जो जदीद इलेक्ट्रिक ब्रश आ गए हैं उनमें ये है कि उनमें सेंसर्स लगे हुए हैं, अगर आप दबाव ज़्यादा देंगे तो बीप कर जाता है और फ़ौरन अपने आप को खींच लेते। तो जितनी जिद्दत है वो इंसान, अब उससे भी एक जदीद आ गया, वो कहता बंदे का पुत्र बाणा, आवाज़ आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सबसे बड़ा सवाल दांतों के हवाले से, ये जो मुंह से बदबू का आना है, इसमें दांतों का अमल दखल कितना है और पेट के अमराज का कितना अमल दखल है? जुनैद भाई, एक मिथ है कि पेट खराब होगा तो दांत भी खराब होंगे। अच्छा। क्योंकि हमने मेडिकल कॉलेज में कोई रास्ता देखा नहीं जो पेट से डायरेक्ट बदबू बन के निकले। हाँ जी, मुंह से बदबू का एक बड़ा लंबा टॉपिक है। मुख्तसरन जो मेरे पेशेंट में गाइड करें हमें। देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, उनका थूक कम बनता है, उनके मुंह से बदबू आती है। या ऐसे लोग जिनके कुछ ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जिनके साइड इफेक्ट में मुंह का खुश्क होना है, अच्छा। ड्राई माउथ, या उसको हम अपनी दुआ में जीरोस्टोमिया कहते हैं। या शुगर के पेशेंट जिनको बार बार पेशाब आता है, उनके जिस्म में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेट होते हैं, डिहाइड्रेशन से मुंह में बदबू आती है। या फिर ऐसे लोग जो सही तरीके से ब्रश नहीं करते, मैल कुचैल वहीं फंसा रहता है, सुबह को उठते हैं टॉक्सिन। बाज़ लोग कहते हैं ज़बान साफ नहीं करते, ज़बान पे ब्रश नहीं फेरते, वो बदबू का बायस बनती है। बिल्कुल, मैं सिर्फ आ रहा था, जुबान की ऊपर की सतह को भी साफ करना चाहिए। बल्कि अब तो टंग स्क्रैपर भी आ गया। हाँ, वो भी हो जाता है, वो से उससे कर लें। ज़बान भी कर लो, खारिश भी कर लो। नहीं सर, उसके लिए शायद चामा होता है। अच्छा, चामा, तो वो भी छोटा चामा ही होता है, चामी होती है वो। बिल्कुल ऐसी। तो दांत की जैसे ऊपर, बीवी को लाड से नहीं कहते चामी। अच्छा वो कहते फिर हम बुरा मान जाते हैं। वो हम टीवी पे बैठ के कह देते हैं, फिर जब प्रोग्राम चलता है तो स्विच ऑफ कर देते हैं टीवी। लेकिन याद रखें अभी घर भी जाना आपने भी, मैंने भी। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन देखा गया है कि बच्चों की और ख़वातीन के दांत जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसकी निस्बत मर्दों के दांत जो है वो बड़ी देर तक ठीक रहते हैं, इसकी क्या वजह है? बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़ा हॉट टॉपिक है जी। ये। बच्चों के दांत तो इसलिए कमज़ोर होते हैं, वो दूध के दांत होते हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन नाजुक होती है। वो ज़रा सा मीठा वगैरह खाएं, साफ ना करें, टूट के ख़राब हो गए, वो तो परमानेंट उसके बाद आ ही और जाना। मर्दों बेचारों के कफ सिरप के दांत होते हैं। उस उम्र में कफ सिरप पीते हैं, बचपन में दूध पीते हैं बेचारे। नहीं, बच्चे मर्द भी होते हैं। अच्छा। औरतों में इसलिए है कि उनके एक तो जो कुदरत ने उनके अंदर जनाना हार्मोन्स रखे हैं, हर महीने उनको एक मसला होता है उसमें। फिर ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के दिनों में उनके मसूड़ों से खून बहुत आता है, जिसको हम प्रेगनेंसी ट्यूमर कहते हैं। अच्छा। उसकी वजह से उनके दांतों और मसूड़ों की हालत बेचारियों की सारी उम्र ख़राब ही रहती है टिल मेनोपॉज। लेकिन जब वो वक्त आता है तो दांत उनके गिर जाते हैं। तो मर्दों में चूंकि ये सारे मसाइल नहीं होते, तो उनके दांत निस्बतन वो मजबूत रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, दांतों की हिफाजत के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए, आप मना करते हैं, वो चाहे बचपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो?
बात ये कि आजकल जो चीज़ें हमें खाने के लिए दस्तयाब हैं वो तो सारी नुकसानदेह हैं। भला क्यों? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, बारीक डबल रोटी है, सैंडविच है, बर्गर है, शवारमा है, ये सारी जो बारीक कार्बोहाइड्रेट दांतों पे जब रह जाते हैं तो फिर वो काम ख़राब करते हैं। पहले लोग गन्ना खाते थे, चने चबाते थे, फाइबरस था, ऑर्गेनिक था, वो खाते ही वो निगल लेते थे, मुंह साफ रहता था। अब चूँकि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गई, कैंडीज आ गई, अब हम खाने से हम रोक तो सकते नहीं, खाएं, लेकिन उनके बाद ऐसी कोई भी चीज़ जो दांतों पे चिपकी रह जाए खाने के बाद, वो नुकसानदेह है। ऐसी चीज़ें खाएं लेकिन उसके फ़ौरन बाद ब्रश ज़रूर कर लें, चाहे दिन में 3 दफ़ा करें। और बीवी से लड़ने से गुरेज करें। अस्पताल में बेचारा बंदा लेटा होता, मरीज लेटा, उसके एक दांत टूटा होता है, सामने से एक और मरीज आता है, उसके 2 दांत, कहते हैं यार तुम्हारी 2 शादियां हैं। अच्छा जी, सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ एक आपने सिलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर दांतों को पुलिस के इख्तियारात मिल जाए तो पहले किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, पान, गुटखा या दांतों में फंसने वाली बोटियां? पान, गुटखा, ये इंतहाई गैर फितरी चीज़ है। दांत अल्लाह ने हमें खाना खाने के लिए दिए, पत्थर चबाने के लिए नहीं दिए। तो पान और गुटखा दांतों के लिए भी नुकसानदेह, उनमें क्रैक डालते हैं, बल्कि मुंह के कैंसर की बड़ी वजूहात में सबसे बड़ी वजह। और पान की सुपारी जो है, सुपारी, हर चीज़ पान में शामिल, हर चीज़ पान के पत्ते से लेके सुपारी, चूना, कत्था, ये सब ओरल कैंसर। लेकिन बड़े बुजुर्ग तो कह गए कि यार ये पत्ते में बड़ी इफादियत है, हजमा अच्छा रहता है। बड़ों की हर बात सही नहीं होती। अब वो भी तो बड़ों वाली बात ही है ना, बंदे का कान नहीं होता तो कहते क्या हुआ है, कहते यार कुत्ता कान खा गया। कहते क्यों? कहते यार बुजुर्ग कहते थे ना कुत्ता भौंके ते बह जाना चाहिए, बस बह गया सी मैं।